जय श्री महाकाल। मेरे प्रिय साधकों मित्रों, आप लोग कैसे हो? आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे ही होंगे। आज हम इस वीडियो में बतलाने वाले हैं कामेच्छी अप्सरा की साधना के बारे में। मंत्र विधि विधान सारा डिटेल्स हम स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के माध्यम से बतलाएंगे। और कामेच्छी अप्सरा की जो हम साधना बतला रहे हैं, यह केवल एक दिन की साधना है। जी हाँ, यह केवल एक दिन की प्रत्यक्षीकरण साधना मैं आपको बतला रहा हूँ कामेच्छी अप्सरा का। ठीक है, यह साधना कैसे करना है, पूरी तरह से मंत्र विधान क्या है, सामग्री क्या है, कब करना है, कैसे करना है, पूरा डिटेल से आप ध्यानपूर्वक सुनना है। वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है। और आप लोगों को साथ साथ में एक बात बतलाना चले हम कि अभी सोशल मीडिया यूट्यूब पे मैंने इतने अच्छे मंत्र दिए हैं जो कि बहुत सारे लोगों ने लाभ उठाया है। और उसके साथ साथ में सोशल मीडिया पे बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है शक्ति ट्रांसफ़र के नाम से। ठीक है, अभी किसी व्यक्ति का मैसेज आया था कुछ अत्यधिक ही पैसे का, वो देहरादून में जा कर किसी व्यक्ति ने फ्रॉड कर लिया। और दिल्ली से मैसेज आता है, कॉल लगाते हैं, दिल्ली में कोई चमचा बैठा हुआ है गुरु के नाम से, बुलाता है शक्ति ट्रांसफ़र का नाम से, अपना ही आदमी इधर उधर बनावटी नौटंकी बनाकर खड़ा कर देता है। शक्ति आ गई, साउंड लगा देगा, दूरी दूरी बोलेगी शक्ति आवाज़ आ रही है। ठीक है, ऐसे जो अपने ही आदमी को इतना लाख रुपए का डेमो दिया, ये शक्ति घर पे डेमो भेज दिया, ये प्रमाण है। और वो लोग इतना मूर्खता भी करते हैं, कितना खतरनाक, कितना बड़े फ्रॉड होते हैं कि पैसा अगले वाले व्यक्ति के लेने के साथ साथ में वो लोग ये सिग्नेचर भी करवा लेते हैं कि ये गुरुजी का पैसा हमने दिया है, इस पैसा से मेरा कोई लेना देना नहीं है, शक्ति ट्रांसफ़र हमें मिल गई है। और आपको कॉल लगाओगे शक्ति ट्रांसफ़र के नाम से तो 2 लाख 3 लाख 1 लाख रुपए मांगते हैं। ऐसे पैसे में कौन सी शक्ति ट्रांसफ़र होती है? आप अपने माइंड से कल्पना कीजिए। कोई भी व्यक्ति 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपए मांगता है तो बिल्कुल आप उसका नंबर ब्लॉक करें शक्ति ट्रांसफ़र के नाम से। ठीक है, ये सब तिजोरी भरने के लिए होती है। शक्ति ट्रांसफ़र होती है, यह सच बात है। ठीक है, लेकिन हर व्यक्ति करने में सक्षम नहीं होता है, हर व्यक्ति नहीं कर सकता है। हर व्यक्ति को वो कला, वो तजुर्बा, वो तरीका, वो विधि नहीं पता होता है। और शक्ति ट्रांसफ़र भी करना कोई इतनी घास मूली की बात नहीं है, कोई इतनी आसान बात नहीं है जिसको पूरी क्रिया पता है। ठीक है, उन लोगों से आप पूछोगे तो। और दूसरी बात कि जो लोग फ़ोन करते हैं, आप लोग तो बोलते हैं मीठी मीठी बातों में ऐसा हो जाएगा, 2 दिन में कर्ज उतार लोगे, इतना पैसा लेकर आ जाओ, आपका शक्ति ट्रांसफ़र कर दूंगा, मीठी मीठी बातों में फंसाने की कोशिश करते हैं। उन लोगों से तो बिल्कुल सावधान रहें, नहीं तो अपना कर्ज ख़त्म करने के बजाय में आप और लंबा अपना काम बना सकते हो। ठीक है, यह चीज़ को विशेष ध्यान में रखें। और जो हम इस वीडियो में कामेच्छी अप्सरा की साधना बतला रहे हैं, यह बहुत एक गुप्त गोपनीय साधना है। ठीक है, और यह साधना कर लेने के बावजूद जिन लोगों को काम वासना में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं वो लोग यह साधना कर सकते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी साधना है। और जो लोग काम वासना में नहीं इंटरेस्टेड रखते हैं वो लोग भी यह साधना कर सकते हैं। ठीक है, और जिन लोगों को पास कर्ज पैसे की प्रॉब्लम है, धन की प्रॉब्लम है, 1-1 रुपये से मारे फिर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी यह साधना बहुत अच्छी साधना है। जब कोई भी व्यक्ति यह साधना कर लेता है एक दिन की, जैसे हमने प्रक्रिया विधि विधान बताऊंगा मंत्र सहित, तो उस व्यक्ति के पास चेहरे पे एक अलग आकर्षण आ जाता है, उसका बुढ़ापापन रुक जाता है, उसका जो भी डिपार्ट क्षेत्र में काम कर रहा है, चाहे वो रोजगार हो, चाहे वो बिजनेस वाला हो, चाहे वो ऑफिसर हो, चाहे वो लेबर हो, चाहे वो किसी भी प्रकार के व्यक्ति हो, उसका हर प्रकार से लाभ ही मिलता है। उसका हर एक क्षेत्र में जहाँ भी वह अपना कार्य कर रहा है उसमें उसको लाभ ही देखने को मिलेगा। ठीक है, आपको इसमें धन को भी सुख मिलता है, धन का बहुत अत्यधिक आपका सुख बढ़ता है। आपको जब ये साधना करते हो तो जब कामेच्छी अप्सरा आती है तो आपके पास यह पूरी तरह से आभूषण छोड़कर चली जाती है। होने वाली जो भविष्य में घटना है उसका आपको संकेत दे देती है। आपको कोई भी व्यक्ति तंत्र मंत्र किया कराया जादू टोना से परेशान कर रहा है तो वह आपको असर ही नहीं करेगा, उसी के पास वापस चला जाएगा, वो काम ही नहीं करेगा उसका जादू टोना। जो अगर कोई आपको विपरीत है, कोई दुश्मन है जो कि आपके पीछे पड़ा हुआ है, आपके जान मान के साथ खेलना चाहता है तो असफल हो जाएगा, नहीं खेल पाएगा, आपको नहीं दुष्ट प्रभाव दे पाएगा। ठीक है, आपको खतरा नहीं दे सकता है। अगर आप कोर्ट कचहरी में कई वर्षों कई दिनों से लड़ाई लड़ रहे हो, आपका विजय नहीं मिल रहा है, आपकी सुनवाई नहीं हो रही है,
और अगला वाला व्यक्ति पैसे से मजबूत है और आप एक गरीब व्यक्ति हैं और मुकदमा लड़ रहे हैं, कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा रहे हैं, ऐसी अगर समस्या है तो उसमें भी आपको उस जगह ज़मीन जहाँ पर है जो आप कोर्ट कचहरी लड़ रहे हो उसमें आपको शीघ्र ही सफलता मिलता है। ठीक है, इसका अनेकों लाभ हैं और कोई भी दूसरी अप्सरा की साधना करोगे तो वह साधना बहुत जल्द ही सिद्ध हो जाएगी। और आपको अनेकों प्रकार की जड़ी बूटी के भी बारे में ये अप्सरा बताती है कि कौन सी जड़ी बूटी के बारे में क्या होगा, कौन सी जड़ी बूटी के बारे में क्या नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हमारे धरती पर ऐसे अनेकों प्रकार के जड़ी बूटी पेड़ पौधे हैं जो कि आप लोग पहचानते नहीं हो और वह बहुत विशेष कार्य में आते हैं वह सब चीज़। ठीक है, तो यह इसका अनेकों फायदा है, लाभ है। ठीक है, एक दिन की साधना है और यह बहुत सुंदर होती है। ठीक है, काम वासना की पूर्ति, धन सुख समृद्धि पूरी तरह से ला कर देती है। आपका एक अलग इज्जत बनता है, 100 व्यक्ति में से आप अलग एक व्यक्ति होते हैं। आप जहाँ भी जिस भी कार्य में कदम रखते हैं आपका ही वहाँ पर नाम रोशन होता है। ठीक है, आप एक उच्च लेवल के व्यक्ति बन जाएंगे और जब ये साधना कर रहे होंगे तो आपको इसके सुंदरता के ऊपर आकर कर लोभ नहीं करना है, मन में विचार गलत उत्पन्न नहीं करना है, बिल्कुल नहीं। जब वो प्रत्यक्ष हो जाएगी तभी आपको काम वासना करना है, तभी आप उससे बात करना है, आगे जैसे क्रिया बताऊंगा वैसे करना है। अब बोलेंगे कि गुरुजी कितना सुंदर होगी ये अप्सरा। अब इसका अप्सरा तो नाम ही है, हर अप्सरा अपने अपने जगह पर अत्यंत सुंदर है, चाहे वो उर्वशी हो, चाहे वो तिलोत्तमा हो, चाहे वो कंचनमाला हो, चाहे वो नाभि दर्शना हो, चाहे वो कामेच्छी हो, कोई भी अप्सरा हो। ठीक है, हर अप्सरा अपने अपने जगह पे अपनी सुंदरता लेकर बैठी हुई हैं, अलग अलग सुंदरता। ठीक है, तो जो यह अप्सरा है, नयन जैसी आंखें हैं, लहराते हुए बाल हैं। ठीक है, दूध जैसे गोरे गोरे इसके पूरे बदन है और कानों में, गलों में, हाथों में आभूषण पहनी होती हैं और बालों में गजरा फूलों की लगाई होती हैं। ठीक है, आभूषण से ये पूरी तरह से लदी होती हैं भरपूर। ठीक है, और इनका चेहरा का बनावटी ही कुछ अलग होता है और यहाँ 17 से 18 साल के एक सुंदर से सुंदर स्त्री प्रत्यक्ष प्रकट होती है, वो होगी कामेच्छी अप्सरा। ठीक है, आपको यह साधना कैसे करना है देखो, मैं बता दे रहा हूँ। 31 माला मंत्र जाप करना है, 31 माला मंत्र जाप करना है। और जब मंत्र जाप कर रहे होंगे तो एक 31 माला से पहले ही अप्सरा आपके पास आ जाती है, तो उसका सुंदरता देखकर आपको मंत्र जाप करना बंद नहीं करना है, अपना नियंत्रण नहीं खोना है, लेफ्ट राइट देखना नहीं है, ध्यान नहीं भटकाना है, मन को पवित्र ही रखना है। ठीक है, आपको बोलोगे गुरुजी बार बार आप सुंदरता के ऊपर ध्यान नहीं जा रहा है, आप यही क्यों बात बोल रहे हो, साधना स्टार्ट करो। मैं आपको बता दूं कि जब इंसान होता है, राह चलते हुए कोई सुंदर स्त्री अगर आपको दिख जाती है तो आप उसके माइंड में गलत खोट विचार आपके आने लगते हैं, ऐसा वैसा। ठीक है, आप सोचोगे कि ये स्त्री अच्छी है, इसका नाक सुंदर है, कान सुंदर है, आँख सुंदर है, इसका ओठ सुंदर है। आप एक बात बताओ कि जो स्त्री का आप बोल रहे हो आँख सुंदर है, अगर जो उसके आँख से कीचड़ निकलता है क्या वो भी सुंदर है? उसका कान सुनहरे कलर के हैं, उसके कानों में से जो कचड़ा निकलता है वह भी सुंदर है। उसका नाक नुकीली जैसी अच्छी है, उसका नाक से जो गंदगी निकलती है क्या वो भी अच्छी है? आप बताइए, अपने माइंड से डिसीजन लीजिए। ऊपर का परत निकाल दिया जाए तो हर एक व्यक्ति एक समान ही है। ठीक है, ये चीज़ को विशेष ध्यान में रखें। जो ये साधना है आपको शनिवार को कर सकते हो, पहला दिन है शनिवार, या तो फिर दीपावली को साधना करोगे तो बहुत अच्छी बात है, एक ही दिन की है। शनिवार को करो, जो शनि अमावस्या होगी उसी शनिवार को करना है। ठीक है, नॉर्मल शनिवार को नहीं, शनि अमावस्या को करो, या तो फिर सोमावती अमावस्या कर सकते हो, नहीं तो नॉर्मल जो किसी भी दिन अमावस्या पड़े उस रात में भी यह साधना कर सकते हो, नहीं तो होली हो गया, दीपावली हो गया, ऐसे रात में भी आप यह साधना कर सकते हो। यह साधना जैसे दिन बताया ऐसे दिन स्टार्ट करने से पहले ही 2 से 3 दिन पहले ही आपको पूरी तरह से ब्रह्मचार्य का पालन करना है, तन मन को पूरी पवित्र कर लेना है, साफ कर लेना है, यानी बुरा नज़र किसी को नहीं देखना है, किसी जीव पशु पक्षी प्राणी को मारना नहीं है, गाली नहीं देना है, किसी से लड़ाई नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, मांसाहारी भोजन बिल्कुल नहीं सेवन करना है। ठीक है, नाखून नहीं काटना है, बाल नहीं काटना है और किसी से ज़्यादा बात नहीं करना है, किसी से छल कपट नहीं करना है और पूरी तरह से स्त्रियां से दूर रहना है और ब्रह्मचर्य का पालन करना है आपको। ठीक है, 3 दिन पहले से ही नशा पत्ती सारा छोड़ देना है
और जब 3 दिन ये सब चीज़ छोड़ दोगे तो उसी दिन से आपको त्राटक यानी मेडिटेशन करना है। सुबह भोर में कर सकते हो, 10 बजे, रात्रि 12 बजे कर सकते हो, जब आपको शांति मिले। ठीक है, मेडिटेशन करना आपको बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन करने से क्या होता है कि आप अदृश्य शक्तियों से जुड़ने में जल्दी सफलता मिलता है आपको। ठीक है, ये चीज़ को बात को ध्यान में रखें। यह साधना जो दिन बताया वो दिन से आपको स्टार्ट कर लेना है। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे ही आपको ये साधना करना है। अगर बिल्कुल साधना में गलती करोगे तो आप समझो आपका काम जानेगा। ठीक है, ये जो साधना है एक अलग श्रेणी की है, बहुत उच्च कोटि की है। ठीक है, इस साधना में जो सामग्री लगेगी, अप्सरा का यंत्र, कामेच्छी अप्सरा का यंत्र लगेगा, वो भी प्राण प्रतिष्ठित आपके नाम से यंत्र होना चाहिए। ठीक है, और स्फटिक की माला लगेगा। ठीक है, और सफ़ेद चंदन लगेगा। ठीक है, और इत्र लगेगा, चंदन का इत्र, चंदन का आता है वो ले लेना है, और गुलाब का फूल लेना है। ठीक है, और 2 गुलाब का माला लेना है। इतना सामग्री लेना है। ठीक है, अब आपको जो दिन हम बताया है, शनि अमावस्या, सोमावती अमावस्या, या कोई नॉर्मली अमावस्या, होली हो गया, दीपावली हो गया। ठीक है, ऐसे दिन आपको साधना स्टार्ट कर सकते हो। अगर कोई भी दिन नहीं मिल रहा है ऐसे दिन, तो आपको किसी भी महीने की पहले फ्राइडे के दिन रात्रि से स्टार्ट कर सकते हो, यानी शुक्रवार के वाले दिन से। महीना का पहला, हफ्ता का पहला शुक्रवार होना चाहिए, वो शुक्ल पक्ष में पड़ता है। उस टाइम से आप यह साधना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, आपको एक रूम अच्छा से चयन कर लेना है। उस रूम में ऐसा होना चाहिए कि लैट्रिन के पास नहीं होना चाहिए। पहला काम, वह रूम जो है लैट्रिन के पास नहीं होना चाहिए। वो रूम पूरी तरह से पवित्र कर लेना है, साफ़ कर लेना है। उसमें किसी भी प्रकार के कचरा नहीं होना चाहिए। खिड़की दरवाज़ा लॉक वाला होना चाहिए, और उसमें एक अच्छा सा बेड होना चाहिए, साफ़ सुथरा। ठीक है, एकदम क्लीन, किसी भी प्रकार की गंदगी ना हो, एक साफ़ सुथरा बेड हो। और उस रूम में कोई भी वस्तु ना हो, उसमें किसी भी देवी देवता का मूर्ति, किसी भी व्यक्ति जिंदे या मरे का फोटो, किसी भी प्रकार के वस्त्र, किसी भी प्रकार के कोई भी सामान उसमें न हो उस रूम में। ठीक है, उस रूम में आपको ये साधना करना होगा। साधना करने से पहले आपको 11 गोली बनानी है मिट्टी की गोली। एक होता है पुतनी, आप लोग जानते होंगे, आपको लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, पुतनी क्या होता है, उसका बना लोगे तो बहुत अच्छा बात है। पुतनी का 11 गोली बनाओ। अगर पुतनी नहीं मिलती है तो 3 जगह की मिट्टी ले सकते हो आप। गुलाब के पौधे, जो गुलाब का फूल होता है उसके पौधे के पास की मिट्टी, और केले के पौधे के पास की मिट्टी, और कुएं के पास की मिट्टी ले सकते हो। कुएं के पास नहीं मिलती है तो नदी के पास की मिट्टी ले सकते हो। ये तीनों मिट्टी मिक्स कर कर 11 गोली बना लेना है। ठीक है, अगर ऐसे मिट्टी आपको नहीं मिलती है तो खाली ओनली एक ही चीज़ का गोली बनाओ, पुतनी का गोली बना लो 11। अब पुतनी क्या होती है गुरुजी, कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। आपको जानकारी के दौर से हम बता दें कि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, जो गांव जवार के लोग होते हैं, देहात के लोग जो होते हैं, वो लोग का पहले क्या होता था, कच्चा मकान बनाते थे। आज जहाँ तक है सभी लोगों के पास पक्का मकान हो गया है, और बहुत सारे लोगों के पास कच्चे मकान है। कच्चे मकान यानी जो कि मिट्टी से बने हुए हैं, पक्के मकान यानी जो ईंट पत्थर के माध्यम से बने गए हैं। ठीक है, तो जो मिट्टी की दीवार होती है, तो दीपावली का जैसे टाइम आता था तो वो लोग जो पुतनी से अपना घर को, दीवालों को पेंट किया करते थे, मतलब पुताई किया करते थे। जैसे पक्का मकान को हम लोग कलर से पेंट करते हैं, तो ऐसे कच्चा मकान को पुतनी से पेंट किया जाता था। वो पूरा वाइट दूध जैसा होता है, और उसको पत्थर का कलेजी भी कुछ लोग बोलते हैं। ठीक है, पुतनी को पत्थर का कलेजी भी कुछ लोग बोलते हैं। और वो जहाँ पे पहाड़ी इलाका होता है, पत्थर होता है, कहीं कहीं पर वो ऐसा मिलता है। ठीक है, एक काली मिट्टी होती है बाल धोने वाला, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, वो जो पुतनी हम बोल रहे हैं, आप मार्केट में पूछ सकते हो कि कहाँ मिलेगा। ठीक है, वह चीज़ पुतनी का आप गोली बना सकते हो, नहीं तो 3 जगह का मिट्टी का। ठीक है, लेकिन 11 गोली बनाना है आपको। साधना स्टार्ट करने से पहले ही 11 गोली का आपको 11 माला मंत्र जाप करना है। ओम इंद्राय नमः, ओम इंद्राय नमः 11 माला मंत्र जाप करना है। गोली बनाते टाइम पर मंत्र जाप करना है। जब गोली बन चुकेगी तब आपको 11 माला मंत्र जाप करना है। धूप बत्ती गुगल लोबान जला कर और सिंदूर ले लेना है, और हर गोली पे तिलक करेंगे। जब आप गोली बना रहे होंगे, गोली बन जाएगी, 7 बार मंत्र पढ़ेंगे, तो 1 बार तिलक करेंगे ओम इंद्राय नमः, दूसरी बार 7 बार मंत्र पढ़ेंगे, फिर तिलक करेंगे। तिलक और फूल और चावल चढ़ाते जाएंगे 11 गोली पे 7-7 बार मंत्र पढ़ के। ठीक है, 11 माला आपने
दूसरे माला से करना है, रुद्राक्ष के माला से, स्फटिक की माला से मंत्र नहीं जाप करना है, उससे केवल आपका अप्सरा का ही मंत्र जाप करना है। ठीक है। जब आपका पहले इंद्रदेव भगवान का एक दिन पहले ही पूजा कर लेना है। इंद्रदेव की पूजा कर लोगे तो यह अप्सरा बहुत जल्द ही शीघ्र ही आपके सामने प्रकट हो जाएगी, प्रसन्न हो जाएगी, क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि अप्सराएं जो होती हैं इंद्रलोक को दरबार के ही में ही रहती हैं, वहीं का शोभा बढ़ाती हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होगा अच्छी तरह से। तो इसलिए इंद्रदेव भगवान की पूजा करना अति आवश्यक है, क्योंकि आपके साधना में कोई ज़्यादा अनुभव न हो और बहुत जल्दी शीघ्र ही प्रसन्न होकर आपके सामने प्रत्यक्ष दर्शन दे दे। ठीक है। अब आपको जिस दिन साधना करना है उस दिन रात्रि को 10 बजे से साधना स्टार्ट करना है। रात्रि 10 बजे से पहले ही आपको फिर एक पूजा करनी होगी। एक पूजा में आपको घर के बाहर चले जाना है, नारियल लेना है, 5 दीपक लेना है, 5 बंगला पान लेना है, 5 छोटी सुपारी लेना है, 5 कपूर लेना है और 5 प्रकार के अनाज लेना है। ठीक है, 5 प्रकार का अनाज मिक्स कर देना है और कहीं घर के बाहर आउट एरिया में चले जाना है। गांव देवता, इष्ट देवता, कुल देवी देवता, पितृ देवता सभी लोगों को पूजा करना है कि मैं सभी लोगों को निमंत्रण दे रहा हूँ। 5-5 पूरा लगाना है। ठीक है, लौंग इलायची के साथ में, पंचमेवा के साथ में। ठीक है, और जो मैं आज से साधना करने जा रहा हूँ उसमें हमें सफलता मिले और आप लोग अपना कृपा दृष्टि बनाए रखें, इस प्रकार से आप लोगों को बोलना है। ठीक है, और 10 मिनट तक के वहाँ पे उनसे प्रेयर करना है, सभी कुल देवी से, कुल देवता से, गाँव कुल देवता से। ठीक है, इष्ट देवता से, पितृ देवता से। ठीक है, और घर चले आना है। घर चले आने के बाद आपको साफ वस्त्र, एक लाल या तो फिर पीला पहन लेना है, साफ वस्त्र। ठीक है, पहले आपको नहाना है। साधना रूम जब आपने सफाई कर लिए थे, पहले ही सफाई करने के बाद रूम के अंदर जरा से धूप बत्ती, अगरबत्ती, लोबान कुछ जला दे, ताकि वह रूम का पवित्र अच्छे से हो जाए और वह थोड़ा सा रूम सुगंधित हो जाए, वो माहौल जो है एरिया थोड़ा सा अच्छा लगने लगे। ठीक है, आपको स्नान कर लेना है, नहा लेना है। नहाना कैसे है कि जब आप नहा रहे होंगे तो उसमें ज़रा से हल्दी डालेंगे। ठीक है, पानी में ज़रा से हल्दी डालेंगे, हल्दी और इत्र डालेंगे पानी में, और वह पानी से आपको स्नान करना है। और स्नान इस तरीके से करना है कि शरीर का कोई भी पार्ट आपका ऐसा ना हो जो कि वहाँ पर पानी न पहुँचा हो, जो कि वह अध भीगा हो। शरीर को पूरी तरह से पानी को भीगना अति आवश्यक है, यह चीज़ को विशेष ध्यान में रखिए आप। ठीक है, जब आप स्नान कर लेंगे तो रात्रि जब पूजा में बैठेंगे, जो वो आसन होगा लाल कम्बल का या गुलाबी कम्बल का लगा सकते हो, नहीं तो कुछ का आसन लगा सकते हो। ठीक है, और वस्त्र जो है गुलाबी या लाल पहने, जो आपको ऊपर अच्छा लगे, मैच करे। ठीक है, और कपड़ा वस्त्र पहनने से पहले ही जरा सा चंदन की लकड़ी ले लेंगे और गुलाब का जो पानी आता है, गुलाब जल, वो ले लेना है और पत्थर पे घिस घिस कर अपने शरीर पर पूरी तरह से लेप लगा लेना है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा, और इत्र का भी शरीर पे छिड़काव कर लेंगे कपड़ा वस्त्र धारण करने के बाद। ठीक है, अपने सामने एक बाजोट रखेंगे। बाजोट यानी एक छोटा सा तखत, बोले तो चौकी बोलते हैं ना, जो आपके लैंग्वेज में बोलते हैं, छोटा सा वह रखें, लकड़ी का पाट यानी, और कोई भी होगा, चौकी होगा, लकड़ी का पाट होगा, छोटा होगा, बड़ा होगा, चलेगा। ठीक है, उस पर आप एक वस्त्र बिछाएंगे, पीला या गुलाबी या लाल जो भी होगा। ठीक है, उस पर आपको वो पीला चावल बिना टूटा हुआ बिखेर देना है। उसके ऊपर यंत्र रखना है, यंत्र के ऊपर जरा सा फूल, गुलाब का जो है पंखुड़िया, वह बिखेर देना है। और पूजा तभी स्टार्ट करना है, रूम में पूरी तरह से फूल बिखेर देंगे, एक सुंदर सा बेड सजा देंगे, उस पर भी फूल के पंखुड़िया बिखेर देंगे, फिर पूजा में बैठना है। ठीक है, रूम को पूरी तरह से इस तरह से छिड़काव कर देना है। ठीक है, आपको बैठ जाने के बावजूद पूजा में बाजोट लगाया, यंत्र रखा, स्थापित किया, उसके ऊपर फूल छिड़काया। ठीक है, अब आपको एक दीपक जला देना है, अच्छे से दीपक जलाना है, तिल का तेल का हो या तो फिर देसी घी का हो। ठीक है, जो माला होगा और जो यंत्र होगा आपके नाम से प्राण प्रतिष्ठित होनी चाहिए, तभी यह एक दिन में सफल होगा यह साधना। यह बात को विशेष ध्यान में रखें। ठीक है, आपको सबसे पहले गणेश जी का पूजा करना है, कम से कम 51 बार या 1 माला श्री गणेशाय नमः आपको मंत्र पाठ करना है। ठीक है, फिर शिव भगवान को साक्षी बनाना है, बोलना है, हे देव देवाधि महादेव, आपको प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आज मैं कामेच्छी अप्सरा की साधना करने जा रहा हूँ और आप अपना हमारे साधना में हमारे ऊपर अपना कृपा दृष्टि बनाए रखना। ठीक है, आपको इस प्रकार से शिव भगवान से बोलना है कि मैं आपको साक्षी मानकर ये साधना करने जा रहा हूँ। शिव भगवान से बोलना है, उनका ध्यान करते हुए, स्मरण करते हुए। ठीक है, फिर आपको भैरव भगवान का ध्यान करना है कि आपको थोड़ा सा
अच्छत ले लेना है, अच्छत यानी चावल ले लेना बिना टूटा हुआ, और पानी ले लेना है, ठीक है। अच्छत पानी 2 चीज़ लेना है और एक में घोल देना है। अगर अच्छत नहीं है तो पीली सरसों रहेगा तो भी चलेगा, ठीक है। या पीला चावल या पीली सरसों पानी में थोड़ा सा डालना है और ओम श्री काल भैरवाय नमः इस मंत्र को 21 बार पाठ करेंगे और पानी में फूंक मारेंगे। बोलेंगे आपको कि जो भी साधना में मेरे से गलती होती है उसे माफ़ करें और मेरे साधना में जो भी आने वाली विघ्न है उसे आप हरण करें। इतना बोलते हुए आपको जो पानी में आपने पीला सरसों या तो फिर पीली सरसों तो जानते होंगे आप लोग, पीली सरसों नहीं उपलब्ध है तो पीला चावल भी डालकर पूरे रूम में छिड़काव कर देना है। इससे क्या होगा कि जो भी आपको छोटी मोटी गलती होती है तो उससे तो माफ़ ही होगा, ठीक है। और दूसरी बात, मुख्य बात कि आपका एक प्रकार का रक्षा कवच के रूप में भी काम करेगा। इसमें साधना में आपको किसी भी प्रकार के चालीसा, किसी भी हनुमान काली मंत्र के साधना का रक्षा घेरा वगैरह बिल्कुल कुछ नहीं लगाना है। यह रक्षा कवच आपको ओनली रूम के अंदर ही रहेगा। इसका 2 कार्य होता है। पहला कि जो साधना में है वो गलती होती है तो उसका दुष्ट प्रभाव आपको नहीं पड़ेगा, भैरव भगवान को स्मरण करने से, ध्यान करने से, उनकी पूजा करने से, ठीक है। और दूसरी बात कि जैसे कि हम कभी कभी अप्सरा साधना करने बैठते हैं और कोई चुड़ैल ही सुंदर रूप आकर बताती है कि हम ही अप्सरा हैं, ठीक, उसी को कई लोग वचन में ले लेते हैं, कभी कभी देखा गया है, ठीक है। तो आप कामेच्छी अप्सरा की साधना कर रहे हो तो भैरव भगवान के जब आप अच्छे से उनका पूजा कर दोगे जैसे हमने बताया तो उसमें दूसरी शक्ति नहीं आ सकती है, ओनली आएगी तो कामेच्छी अप्सरा ही आएगी, ठीक है। इतना आपको ध्यान रहे। फिर आपको गुरु मंत्र 1 माला मंत्र जाप करना है। फिर जो मंत्र हम दे रहे हैं उस मंत्र को आपको 31 माला मंत्र के जाप करना है। और जो माला जाप करोगे वह आपको स्फटिक की माला से, प्राण प्रतिष्ठित माला से होनी चाहिए। उस माला से आप मंत्र पाठ करेंगे, उत्तर की दिशा मुख कर कर बैठेंगे और जो यंत्र है उस पर आपको रोली भी रखना है, रोली जरा से तोड़कर वस्त्र के रूप में रखना है, ठीक है। और आपको इसमें एक सामग्री और लगने वाली है जो कि मीठा भोग के लिए, ठीक है। आप भोग के लिए मीठा अवश्य रखना है, 5 प्रकार के मीठा हो, ठीक है, अलग अलग कलर के 5 प्रकार के मीठा एक कटोरी में रख देने हैं दाहिने साइड में। अब आपको सारा सामग्री जैसे जैसे बताया मंत्र वगैरह वैसा कर लिया। अब आपको स्टार्टिंग करना है अप्सरा की, कामेच्छी अप्सरा का मंत्र जाप करने का। और जब आपने मंत्र जाप करने जा रहे हो तो मंत्र जाप करने से पहले 15 मिनट तक के अप्सरा को ध्यान करना है, रीढ़ की हड्डी सीधी करना है, पूरी तरह से लंबी सांस लेना है, धीरे गति से छोड़ना है। फिर ऐसे 10 से 15 बार करेंगे, पूरी तरह से रिलैक्स होंगे। उसके बावजूद आप अप्सरा का ध्यान करेंगे कि हम उनको क्यों साधना कर रहे हैं, क्यों बुला रहे हैं, हाँ आएंगे तो मैं उनसे क्या बात करना चाहूँगा, उनके बारे में पूरी स्पष्ट तरीके से ध्यान करें या स्मरण करें, सोचें, ठीक है। फिर आँख खोलें, फिर आपको माला को अच्छे पानी से धुलें, प्राण प्रतिष्ठित है तो भी माला को जरा से पानी से धुल लें। और जो धूप बत्ती जल रही है या गूगल लोबान आपने जलाया है तो उसका जो धुआं है वो माला को दिखाएं। और जो गुटका है, इंद्र गुटका, वो यंत्र के नीचे ठीक सामने ही रखेंगे, ठीक है। इंद्र गुटका अवश्य रखना है। फिर आपको 31 माला मंत्र का पाठ करना है। जब आप 2-4 माला पाठ करोगे तो हर साधक का अलग अलग अनुभव होता है, लेकिन कुछ मिलता जुलता होता है, वह अनुभव हम बता दे रहे हैं कि जैसे कि 3 से 4 माला मंत्र जाप कर लोगे तो आपको शरीर में चींटी काटने जैसा लगता है, ठीक है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे कि हमारे शरीर में पूरी तरह से ठंडी हो गई है, ठीक है, 4 से 5 माला बीतने के बाद। और 8 से 10 माला हो जाएगा तो आपका रूम में पूरी तरह से शांत का वातावरण हो जाएगा, ठीक है। 15 से 20 माला हो जाएगा तो आपको चूड़ी का आवाज़ आने लगता है, कभी कभी किसी को छूने की एहसास होने लगती है, रूम के अंदर बहुत अत्यधिक सुगंध आने लगती है। ऐसा सुगंध और ऐसी ठंडी हवाएं आपने कभी नहीं देखा होगा। आप सोचोगे कि कोई हमारे रूम में कोई 10 से 5 बाल्टी कोई इत्र ही डालकर चला गया है और यह इत्र किसी दुकान पे किसी शॉप में मिलना नामुमकिन है, वह अलग ही सुगंध होगा। और जो हवाएं होंगी, सरल सरल मीठी मीठी जो हवाएं होंगी, आपको दिखेगा भी नहीं, कुछ आवाज़ भी नहीं आएगा, वह आप ही समझ सकोगे, ठीक है। बहुत ठंडी हवाएं बहने लगती हैं। और जब आपका 20 से 21 माला हो जाएगा या 25 माला हो जाएगा तो अप्सरा आपके पास आकर बैठ भी सकती है। आपको ऐसा लगेगा कि आपको पीछे से कोई बुला रहा है, या तो फिर आपको पीछे कोई बैठा है, या तो फिर आपके आसपास कोई बैठा है, या आसपास आपका कोई चक्कर लगा रहा है, या तो फिर अचानक गेट खटखटा रहा है, या तो फिर ऐसे अनेकों प्रकार के अनुभव होते हैं, ठीक है। लेकिन अप्सरा आकर बैठ जाती है, वो आपसे बात भी करती है तो आप
आपको उससे बात नहीं करना है जब तक कि आपको 31 माला पूरी नहीं हो जाती है। ठीक है, 31 माला पूरी हो जाएगी, वह बात करने के लिए सामने प्रत्यक्ष होकर पूरी तरह से तैयार होगी, तभी आपको बात करना है। बीच में अन्यथा आपको बिल्कुल बात नहीं करना है। उसके सुंदरता को देख कर अपना नियंत्रण नहीं खोना है, अपना ध्यान भटकाना नहीं है। ठीक है, यह चीज़ को विशेष ध्यान में रखें। 31 माला पूरी होने से पहले अगर वो बीच में आती है, बोलती है, प्रणाम सलाम दागती है, नमस्कार कुछ भी करती है, तो आप इशारों से कर सकते हो, बट मुख से नहीं बोलना है। ठीक है, मंत्र जाप करेंगे तो आपका ध्यान जो है ठीक जो दीपक जलाया है उसी पर होना चाहिए। जब आपको 31 माला पूरी हो जाएगी तो आपका उससे बात करना है, और बात करने के बाद वह आपको बेड पे लेकर जाएगी, मीठी मीठी बातों करेगी। ठीक है, और इसमें आपको जब वो आती है तो सबसे पहले उसके गले में एक माला भेंट करना है, या उसको हाथ में देना है या उसको गले में डाल सकते हो। एक माला उसको भेंट देना है। तो जो दूसरी माला है, पूजा में हमने बताया था 2 गुलाब का माला लगेगा पंखुड़िया के साथ में, तो एक माला आपको स्वयं को पहना देती है। उसके साथ पहला भेंट हो गया, और दूसरा भेंट यह है कि जरा से आप रुई रखेंगे, रुई में इत्र लगाकर उसको देंगे, और आप साधना करने बैठेंगे तो आपको ध्यान रहे जरा से रुई में इत्र लगाकर कान में लगा लेना है। और जब आपका 31 माला पूरा मंत्र जाप हो गया तो अनुभव हो रहा है तो भी, नहीं हो रहा है तो भी, प्रत्यक्ष हो गई तो भी, ठीक है, बात करने से पहले 31 माला पूरा हो जाएगा तो जरा से चावल और पानी आपको आसन के दाहिने साइड में छोड़ना है। ठीक है, तभी आपका पूरी तरह से सफलता मिलेगा। आपने जरा से वो हवन सामग्री भी अपने पास रखें। कभी कभी क्या होता है, जो सही बात है मैं आपको बतला रहा हूँ, कि 31 माला पूरी भी हो जाती है और चिनचिनाहट काट रहे हैं और शक्ति प्रत्यक्ष नहीं हुई, महसूस हो रहा है कि आस के पीछे कोई है, 31 माला पूरी भी हो गया, तो आपको हवन करना है। इसी मंत्र का एक माला का हवन करना है, तब आपको वह स्पष्ट रूप से प्रत्यक्ष आकर कर दर्शन देगी और बात करने की। ठीक है, अगर बहुत लोगों को तो ऐसे ही दर्शन मिल जाता है, अगर नहीं मिलता है तो आप इसको एक माला का हवन कर देना है किसी भी छोटे से पात्र में। हवन का जो सामग्री है और नॉर्मली सामग्री मिक्स में आपको 10 से 20 रुपए का इंडिया जो रेट है, प्राइस है, पंसारिक दुकान पे पूजा पाठ पे मिल जाता है। थोड़ा थोड़ा सा कोयला जला ले, आपको उस पे एक माला का हवन करें, और जब मंत्र जाप कर रहे होंगे या हवन करेंगे तो जो माला है वह ज़मीन में नहीं टच होना चाहिए, नीचे एक वस्त्र बिछा लें। यह चीज़ को विशेष ध्यान में रखें। और हवन करने के बावजूद भी अगर नहीं प्रत्यक्ष हुई तब गुरुजी, तब आपको अपने अंदर को गलतियों को सुधार करना है, मेडिटेशन करना है, और आप कहाँ पर गलत कर रहे हो उस चीज़ को ध्यान में रखना है। आप पूरी तरह से सही हो तो आपको दूसरे दिन करना चाहिए साधना, दूसरे दिन यानी दूसरी बार करना चाहिए। दूसरी बार यानी जैसे कि आपने इस अमावस्या को किया, तब आप अगले अमावस्या को करिएगा, या तो फिर किसी भी महीने का पहले शुक्रवार को करना है। ठीक है, या दीपावली को करना है, या होली को करना है, मतलब तिथि चेंज कर देना है। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है कि मंत्र भी सही देते हैं, पूरा विधि भी सही देते हैं, पूरी तरह से समझा भी देते हैं, और सभी लोगों का मंत्र काम कर रहा है, 1-2 लोगों का मंत्र नहीं काम कर रहा है। तो मंत्रों में गलती नहीं है, ना ही विधियों में गलती है। गलती है तो आपके अंदर गलती है, उसको आपको सुधार करना पड़ेगा। यह चीज़ को विशेष ध्यान में रखें, और अपने इच्छा अनुसार उस अप्सरा से आपको वचन ले लेना है। ठीक है, इस साधना को कोई भी व्यक्ति करता है तो एक गुरु आप अवश्य चयन कर ले, अच्छी तरह से मार्गदर्शन करने के लिए, आपका पूरी तरह से प्रोटेक्शन बनाए रखने के लिए, आपको पूरी तरह से गाइड करने के लिए, कब कहाँ क्या कैसा करना है। जहाँ तक हमने पूरे वीडियो में डिटेल से बता दिया है। जो 31 माला जो मंत्र जाप करना है स्फटिक की माला से, तो मंत्र आपको होम स्क्रीन पे भी मिल गया है। ठीक है, उस मंत्र को जैसे जैसे आपको लिखा गया है वैसे वैसे ही आपको बोलना है। और जब आप यह साधना कर रहे हो तो शिव मंदिर पूजा एक बार घूम आएँ, वहाँ पर शिव भगवान की कृपा दृष्टि, उनका आशीर्वाद लेकर आएँ। ठीक है, साधना करने से पहले उनसे बोल कर आएँ कि हम आपको साक्षी बनाएंगे और हम कामेच्छी अप्सरा साधना करने वाले हैं, और आप उसमें अपना कृपा दृष्टि हमारे ऊपर सदैव बनाए रखना, आपको मेरा धन्यवाद। इस प्रकार से आपको बोलना है। शिव मंदिर में किसी शिवालय में चले जाएं। ठीक है, उम्मीद करूंगा वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही बेहतरीन जानकारी पाने के लिए, और वीडियो को लाइक करें और दूसरे के पास शेयर करना न भूलें। तब तक लिए जय श्री महाकाल।